जय हिंद दोस्तों, अजय क्लासेस में आपका स्वागत है। माय यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस JMS। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अजय क्लासेस JMS, जिसमें आपको क्लास 10th का मैथ लेकर आए हैं और ये बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण कहेंगे और उसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हाँ, तो देखिए आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को देखिए, नाम लिख देते हैं इसको। तो द्विघात समीकरण सबसे पहले कहते किसको है, इसका हल कितना होगा और कितने प्रकार से हम लोग बनाएंगे, इसको हल करेंगे, ये जानते हैं कि वैसा समीकरण जिसकी चरों की अधिकतम घात 2 हो। क्या बोले कि वैसा समीकरण जिसकी चरों की अधिकतम घात 2 हो, उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब आप कहिएगा कि सर ये द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं? तो द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, इसके 2 मूल होते हैं और मूल को हम लोग रूट्स बोलते हैं या सॉल्यूशन बोलते हैं या जीरोज बोलते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण को कितने प्रकार से हम लोग हल करते हैं और उसकी कौन कौन नाम है। तो द्विघात समीकरण को हम लोग 3 प्रकार से हल करते हैं। इसको 3 मेथड है, 3 विधियां है, जिसका प्रथम है गुणनखंड विधि, उसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, उसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। जो तीसरा है वो श्रीधराचार्य सूत्र बोलिए या द्विघाती सूत्र बोलिए, वो क्वाड्रेटिक क्या है सूत्र है, जो फॉर्मूला है उसी को यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि द्विघात समीकरण, ये देखिए द्विघात समीकरण है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसके 2 हल होते हैं। ये भी बात बताए हैं कि समीकरण के वैसा समीकरण जिसकी चर की अधिकतम घात 2 हो। अब चर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। मतलब कि उस वेरिएबल के कपार पर, टिकी पर कितना चरल हो, 2 हो, उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देख लीजिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। यह है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम जानेंगे कि कितने प्रकार से हम लोग इसको हल करते हैं। इसको 3 प्रकार से हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वो 3 प्रकार का क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले हम एक में जानते हैं, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि को फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। और दूसरा है बाबू, दूसरा है मेरे दोस्तों, जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और जो तीसरा है उसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र बोलते हैं इसी को, या इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलो या सूत्र बोलते हैं। ठीक है, इसी को श्रीधराचार्य या फॉर्मूला या सूत्र बोलते हैं। अब श्रीधराचार्य सूत्र किसको बोलते हैं, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा 2a, इसी को हम लोग द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को हल करने का गुणनखंड विधि के बारे में जानते हैं। तो गुणनखंड विधि बनाने के हम यहाँ 2 तरीका बताएंगे दोस्तों। एक बेसिक बताएंगे कि गुणनखंड को हम हल कैसे करते हैं, हम इसको सीखेंगे कैसे, इसको सोल्व आउट करेंगे। तो गुणनखंड को हम इसको ट्रिकली बताएंगे, जो आप 5 सेकेंड में आंसर दे दीजिएगा। एक इसको अगर बनाना होगा तो इसको बेसिक, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे गुणनखंड विधि से, उसको हल करते हैं। तो देखिए हम आप लोग के बीच, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और इसको आप देखिए, ये द्विघात है। देखिए इसका ये चर है, यहाँ x है,
यहाँ भी x है, यहाँ भी x छुपल रहता है, लेकिन यहाँ x के पावर 0 होगा और दुनिया के किसी भी चर या अचर के पावर 0 होगा तो क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ 2 है, इसका अधिकतम घात, इसके कपार पर 2 चरल है तो इसको बोलेंगे द्विघात। इक्वल का चिन्ह होगा तभी ये क्या होगा, समीकरण होगा। कभी भी अगर आपको कोई समीकरण बोल दे तो समीकरण का निर्माण इक्वल के चिन्ह से होता है, अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो वो समीकरण नहीं होगा। आप लाख प्रयास कर लीजिए। तो इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। इसके 2 हल होते हैं, इसके 2 मूल होते हैं और मूल को हम लोग रूट्स बोलते हैं और उसी रूट्स को हम लोग जीरोज भी बोलते हैं। तो देखिए हम एक क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले हम इसको हल कैसे करेंगे, इसको बेसिक तरीका से बताते हैं। तो इसको 2 बातों को ध्यान देना है मेरे दोस्तों कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, वो दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और इसका जो अचर पद है बिना एक्स वाई वाला, उसको आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम कलर चूज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है, अचर पद 10 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये 2 है। ये दोनों को हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त, तो क्या होगा 2 गुने 10 बराबर क्या होगा 20। अब इस 20 को हम 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे, इस 20 को हम 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर हमको बीच वाला मिडिल टर्म आ जाना चाहिए और गुना और भाग करने पर आरी वाला आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर आरी वाला। तो देखिए हमको इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10, फिर इसको 2 से करेंगे तो 5, यानी कि 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। हमको क्या चाहिए, -9 चाहिए, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 गुने 5। अगर हम -4 और -5 ले लेते हैं तो अपना काम हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 गो बॉक्स बनाएंगे। देखिए 2 बॉक्स क्या बनाएंगे कि अगर जोड़ने घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर, बउआ रे मेरे प्यारे दोस्त, गुना करने पर क्या होगा, आरी वाला। तो जोड़ने घटाने पर बीच वाला -9 चाहिए और गुना करने पर आरी वाला 20 चाहिए। तो देखिए -4 और -5 ये दोनों को ऐड करें तो माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा, -9 हो जाएगा और -4 गुने -5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब कहिए कि इसी में हम क्या लगा लेंगे, x लगा लेंगे। देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए तो अब इसको हम क्या करेंगे कि इसमें हम x ले लेंगे। क्या किसमें तोड़े कि इस 20 को लिख सकते हैं 5 गुने 4, मतलब कि 5x माइनस 5x और -4x। अब कहिएगा कि सर आप ये माइनस क्यों लगाए हैं, तो यहाँ पर एक नजर देखिए कि जो -9 है तो यहाँ -9 के साथ साथ x है, तो -5x और -4x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9x होगा। तो देखिए इसको भी मिटाते हैं और समझते हैं। तो क्या करेंगे, एक चीज और ध्यान रखना है कि हमको फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। क्या बोले मेरे दोस्तों कि आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको एज इट इज छोड़ देना है, ज्यों के त्यों छोड़ देना है और बीच वाला टर्म को हमको लिखना है। तो पहले हम बताए थे कि प्रथम टर्म को क्या कुछ नहीं करना है, तो इसको लिख देते हैं 2x²। और ये 9x को क्या लिखेंगे, ये 9x को हम क्या लिखेंगे, देखिए मेरे दोस्त इस 9x को क्या लिखेंगे, माइनस, देखिए -5x क्या लिखेंगे कि -4x -5x + 10 बराबर 0। अब हम दो का पेयर बनाएंगे। पेयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जोड़ा। तो देखिए यहाँ दो का हम पेयर बनाएंगे। क्या पेयर बनाएंगे कि फर्स्ट इतना और इतना में हम कॉमन लेंगे। कॉमन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ और कॉमन का मतलब ही होता है भाग देना। तो देखिए यहाँ पर 2x² है, यहाँ 4x है, यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 2 है और 4 में भी 2 है। तो हम 2x क्या कर लेंगे, हम 2x कलर चेंज कर लेते हैं, हम 2x को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 2x को क्या कर लेंगे, कॉमन। तो 2x² में 2x से भाग देंगे तो क्या होगा x, और -4x में देंगे तो x कट जाएगा -2। अब यहाँ से हम क्या
कॉमन लेंगे 5 और 10 में क्या है कॉमन 5 है। यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं, तो x कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे हम लोग, क्या कॉमन लेंगे 5। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा तो x, अब माइनस यहाँ हो जाएगा -2 बराबर 0। एक बात को ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो ये देखिए बीच वाला हमको क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जो देख लीजिए आप सामने ये देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो जानेंगे कि हम सही हल कर रहे हैं, सही ट्रैक पर है, अन्यथा नहीं। तो ये बराबर है। अब क्या करेंगे कि एक द अंदर वाला को लिख लेंगे, एक द ब्रैकेट के अंदर वाला को लिख लेंगे, एक द बाहर वाला को लिख लेंगे। तो अंदर वाला ये x - 2 है, इसको एक बार ही लिखना है। तो क्या करेंगे कि x - 2 तो लिख लिए, एक द अंदर वाला को लिखे तो एक द बाहर वाला को लिखे कि 2x - 5 बराबर 0, 2x - 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब देखिए मेरे दोस्तों एक दा इसको 0 के बराबर इक्वेट कर लेंगे, एक दा इसको 0 के बराबर इक्वेट कर लेंगे। तो x - 2 बराबर 0 और 2x - 5 बराबर 0, इतना हो गया। तो देखिए हम इधर इसको हल करते हैं, तो इधर हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इधर तो समझ गए हैं आप। तो इधर हम इसको हल कर रहे हैं तो क्या कहे थे कि x - 2 बराबर 0 और यहाँ क्या है 2x - 5 बराबर 0। हमको जिसको निकाला है ना उसको एक तरफ रख लेंगे इक्वल के इस तरफ, और जिसको नहीं निकाला उसको उस तरफ, बॉर्डर के उस तरफ भेजा देंगे। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, x को हमको निकालना है, ये -2 है, इधर जाएगा तो +2, और यहाँ देखिए 2x है, ये -5 है तो उधर जाएगा तो +5, और x बराबर यहाँ मल्टीप्लाई में है यानी कि गुना में है, बॉर्डर के उस तरफ जाएगा मतलब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, सॉरी गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो हमको x का 2 मान आ गया बाबू रे, एक x का मान आया 2 और x का मान आया 5/2, यानी कि कह सकते हैं कि x बराबर 2,5/2। इसका मतलब समझते हैं कि बाबू रे ये द्विघात समीकरण का मान ये 2 आया, कि बोले कि जितना घात होगा ना उतना इसके मूलों की संख्या होगा, उतना इसका रूट्स होगा। तो ये 2 संख्या है, अब 2 ही क्यों निकला, और ये 2 को और 5/2 को हम क्या करेंगे। तो इसका काम है बाबू रे, अगर हम x का मान अगर हम, ये देखिए मक्खी क्या क्या कर रहा है, x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो ये पूरे समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा, LHS और RHS बराबर हो जाएगा, और x का मान अगर हम 5/2 रखते हैं तो 0 के बराबर हो जाएगा। ये दुनिया में ना मेरे दोस्त अरबों खरबों संख्या है, लेकिन मात्र 2 ऐसा संख्या है ना जो इसको x के मान पुट ऑफ करने पर LHS RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अन्यथा इसके बाद इसके ये 2 और 5/2 के अलावा दुनिया के कोई भी मान रखिएगा ना मेरे दोस्त तो ये बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, आप करके देख लीजिएगा। तो ये आप देखिए कि ये गुणनखंड विधि से बनाने का ये नियम था, हम समझाए तो इतना टाइम लगा है। एक क्वेश्चन हम आपको और कर लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको तो क्वेश्चन नंबर 1 हम बता दिए थे कि गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। हम एक और क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, इसको भी आप गौर से देखिएगा तो आप आसानी से गुणनखंड बनाना सीख जाइएगा। उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे जो कुछ ही सेकेंड में, आप 5 सेकेंड में उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपको है 3x² माइनस 11x प्लस 10 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए अब इसको अब हमको हल करना है। तो क्या बताए थे कि बाबू रे जिसका अधिकतम घात कितना हो, चरों की अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। और समीकरण होने के लिए इक्वल का चिन्ह होना बहुत जरूरी है। तो बाबू रे एक चीज को ध्यान रखिएगा कि हम एक बात पहला बार तो बोले थे कि x² के गुणांक को और अचर पद को मतलब कि कांस्टेंट टर्म को दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसको 2 मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला है और गुणा करने पर आड़ी वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको कि x² का गुणांक क्या है। देखिए मेरे दोस्तों कि x² का गुणांक मतलब x² का कोफिशिएंट कितना है, ये 3 है, और अचर पद कितना है, ये 10 है। ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ लिखते हैं
कि 3 गुने 10, 3 गुने 10 यानी कि हमको क्या आ गया 30। अब इस 30 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर हमको मिडिल टर्म आना चाहिए, मतलब कि बीच वाला पद आ जाना चाहिए, और गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर किनारा वाला पद आना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आड़ी वाला आ जाना चाहिए। तो देखिए, तो हम इसको 30 को हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं, तो इस 30 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 15 होगा। अब 15 को 3 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 5 होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं इस 30 को, क्या लिख सकते हैं कि 2 गुने 3 गुने 5। हमको कितना चाहिए -11 चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसको 2 में तोड़ लेंगे तो 6 गुने क्या कर लेंगे 5, 6 गुने 5 कर लेंगे, मतलब कि 6 5 में कर लेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, तो इसको कर लेंगे, हमको -30 चाहिए, तो देख लीजिए इसको -6 और -5 लेंगे। देखिए हमको इसको दो संख्या को जोड़ने पर हमको बीच वाला आना चाहिए ना, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो हम 2 बॉक्स बना लेते हैं, हम इसको -6 और -5 में बना लिए, हम 2 बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए 2 बॉक्स बनाते हैं, वो बॉक्स को आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखिए, तो ये 2 बॉक्स बना लिए। यहाँ पर देखिए कि ये 2 बॉक्स को जोड़ने पर हमको क्या आना चाहिए, बीच वाला। क्या है बीच वाला, क्या है -11, और गुना करने पर वो दो संख्या को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पकड़ के अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपको आड़ी वाला, मतलब कि 30। तो देखिए माइनस क्या किए, -6 और -5, इसको जोड़े तो -6, अब -5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -11, जो हमको बीच वाला पद आ गया है। ठीक है, अब कहिएगा कि सर इसको गुना करिए, -6 गुने -5, माइनस गुने माइनस क्या होता है +30, जो आड़ी वाला आ गया कि 10 × 30 होता है। अब इसमें हम x लगा देंगे, क्या लगा देंगे -6x, -5x। अब कहिएगा कि सर ये माइनस तो लगा कि -5 और -6 11 होता है, ये सर अब x क्यों लगाए, ये क्वेश्चन आप हमसे करिएगा। तो यहाँ देखो मेरे दोस्तों कि यहाँ जो है बीच वाला टर्म है, जो मिडिल टर्म है -11x है, तो -6x और -5x को जोड़ेंगे तो 11x आना चाहिए, और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुने x क्या होगा x² और 6 × 5 = 30 और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया आड़ी वाला आ गया, इसीलिए हम x लगाए हैं। तो देखिए एक और बात ध्यान रखना है कि हमको प्रथम पद को और लास्ट पद को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों लिख देना है एज इट इज, मतलब उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो प्रथम पद क्या है मेरे दोस्तों, प्रथम पद आपको है देखिए कि 3x² और क्या है और +10 है। अब देखिए हमको इस बीच वाला टर्म को लिखना है, 11 को लिखने का तरीका है, अभी भी ये 11 होगा लेकिन इसको थोड़ा सा तोड़ दिए हैं, तो क्या लिखेंगे -6x -5x, ये हो गया। अब हमको इसको दो का पेयर बना देना है। ये देखिए ये 3x² -6x को एक साथ और -5x + 10 को, और इक्वल का चिन्ह छूट गया बराबर 0। ये दोनों में से हम लोग क्या करेंगे कॉमन करेंगे। कॉमन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, और कॉमन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, भाग देना होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे दोस्तों देखिए कि 3x कॉमन आएगा, क्या कि 3 इसमें भी है और 6 में भी है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1x है, तो 3x कॉमन होगा। 3x से 3x² में भाग देंगे तो 1x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 5x है और यहाँ 10 है, तो x तो कॉमन होगा नहीं मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या कॉमन होगा, 5 में भी 5 है और 10 में भी 5 है, तो क्या यहाँ हम -5 कॉमन ले लेते हैं, तो -5 से -5 कैंसिल आउट हो गया, x बच गया, और 10 में -5 देंगे तो बटा में कभी भी माइनस नहीं होता है, वो ऊपर चल जाता है, तो क्या होगा -2 = 0। हाँ आपको एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं ना बाबू, तो ये चीज देखना कि जो बीच वाला जो ब्रैकेट वाला जो टर्म है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल है कि नहीं, देखिए जिस पार्ट को हम कलर कर रहे हैं कि x - 2 और x - 2 ये बराबर है, इसका मतलब है कि हम लोग अभी तक जो हल किए हैं वो सही ट्रैक पर है, हम सही जा रहे हैं, तो सही है। अगर दोनों मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जो इक्वल होगा तो सही है, अन्यथा गलत है। तो देखिए मेरे दोस्त x - 2 और x - 2 आपस में क्या है, बराबर है, तो ये सही है। अब क्या करेंगे कि x - 2 दो बार है तो सिर्फ एक बार लिख देंगे, एक द ब्रैकेट के अंदर वाला को ले लेंगे और एक द ब्रैकेट के बाहर वाला को ले लेंगे। तो देखिए
देखिए मच्छर बहुत हैरान कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखिए, तो क्या कर लेंगे कि x माइनस 2 एकदम बाहर वाला लिख लिए। ये देखिए एकदम अंदर वाला तो लिख लिए, एकदम इस बाहर वाला को साथ में लिख लेते हैं। तो देख लीजिए क्या होगा, 3x माइनस 5 बराबर 0। क्या करेंगे, इसको x माइनस 2 को 0 के बराबर कर देंगे, 3x माइनस 5 को। तो x माइनस 2 बराबर 0 और 3x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे -2 को, तो +2 एक मान हमको निकल गया, और दूसरा मान 3x माइनस 5 है तो +5, और x बराबर इधर गुना में 3 है तो इधर भाग में, यानी कि हमको 2 मान निकल गया। एक x का मान आया 2 और दूसरा मान आया x के मान 5/2। समझिएगा मेरे दोस्त, इसको मिटाते हैं। इसका मतलब क्या है कि x का 2 मान आया, इसको लिख देंगे कि x बराबर क्या आया 2, 5/3। इसको x का मान अगर हम पुट करेंगे 2 तो ये 0 के बराबर LHS RHS बराबर हो जाएगा, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और एक 5/3 इसको अगर x के जगह पर पुट ऑफ कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब कहिएगा कि इसका द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल होगा। इतना बात जानते हैं, मात्र दुनिया में 2 ऐसा संख्या है जो इस समीकरण को वेरीफाई कर सकता है। इसको LHS RHS बराबर हो जाएगा कब, ये x के मान 2 रखेंगे, x के मान 5/3, और दुनिया के ये 2 छोड़कर दुनिया के कोई भी मान रखिएगा आपस में बराबर नहीं होगा। तो अब हम आते हैं इसका ट्रिक से आते हैं कि इसको हम कुछ ही सेकेंड में कैसे बनाएंगे। इसको मतलब कि 5 सेकेंड में हम इसको हल कैसे करते हैं। तो इसको आप देख लीजिए कि ये इसका आंसर आ गया कितना, 2 और 5/3। तो हम जो ट्रिक से बताएंगे ना, उसका भी आप कोई भी विधि से बनाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, समान होगा। तो देखिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है तो इसको हमको ट्रिक से बनाना है। किससे बनाना है, ट्रिक से। तो देखिए हम क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को गुना कर लेंगे। तो इसको तोड़े थे तो 10 दूना 20, 20 को क्या तोड़े थे, 20 को आप 5 4 में तोड़े थे। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्या है, हम जो चीज को कलर कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, ये -9x है। तो इसको हम किस में तोड़ेंगे, देख लीजिए सबसे पहले तोड़ देंगे तो हम इसको तोड़े थे, किसको, 30 को तोड़े थे। एक बार गौर से देखिएगा तो 15 में, इसको तोड़े थे तो 5 में, यानी कि 30 को हम 2 गुने 3 गुने 5 में तोड़े थे, यानी कि क्या है 6 गुने 5 में, यानी कि नहीं सॉरी 30 नहीं हुआ ना, 20 होगा, सॉरी क्या हो गया। इसको देखिए, इस 20 को हम 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 20 का आधा क्या होगा 10, और 10 का आधा क्या होगा 5, यानी कि 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, यानी कि हमको बीच वाला टर्म क्या चाहिए -9, तो ये 4 गुने 5 लिख सकते हैं। हमको -9 चाहिए, मतलब कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला मतलब कि -9 चाहिए। तो क्या होगा -4 और -5। इसको अगर गुना करेंगे ना, दोनों को अगर गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो क्या आ गया, आरी वाला आ गया। तो देखिए इसको हम जो -5, यहाँ पर देख लीजिए हम यहाँ -5, 20 को क्या करेंगे, सबको हटा देते हैं रफ में। देखिए इसको क्या करेंगे कि हम 20 को तोड़े ना, तब 5 गुने 4 में तोड़े, यानी कि -5 और -4 में तोड़े। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम इसको लिख लिए कि 9x को क्या लिख सकते हैं, 9x को क्या लिख सकते हैं, -9 को क्या लिख सकते हैं, -4 और -5। सबसे प्रथम स्टेप में क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। सबसे प्रथम स्टेप में क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। तो चिन्ह को कैसे बदलेंगे, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, चिन्ह को बदलना, एक में क्या होगा, चिन्ह को बदलना, चिन्ह को बदलना। तो चिन्ह को कैसे बदलेंगे, अगर प्लस में है तो इसको किस में बदलेंगे, माइनस में। अगर माइनस में है तो इसको किस में बदलेंगे, प्लस में। तो देखिए ये माइनस में है तो इसको किस में बदलेंगे, प्लस में। बदल दिए इसको प्लस में। अब उसके बाद दूसरा में क्या कहेंगे, यहाँ नोट में आप कर लीजिएगा, ये नोट है। और दूसरा में क्या करेंगे कि दूसरा में क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर की गुणांक से न चिन्ह बदल के, जो माइनस रहेगा उसको प्लस में, प्लस रहेगा उसको माइनस में, चिन्ह बदल के हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या करेंगे, दोनों पद में क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर के
गुणांक से, कोफिशिएंट से भाग देना, भाग देंगे। तो इसको 2 से भाग दे दिए बाबू रे, इसको भी 2 से भाग दे, तो ये क्या कट गया 2, तो 2,5/2 आंसर आया था, आ गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं ट्रिक से। तो देखिए ये सबसे पहले क्या किए कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को गुना कर दिए, तो 10 दूना 20, इस 20 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़े कि हमको बीच वाला टर्म आ रही है -9, तो 5 चौका 20, -4 और -5 को कर दिए। यहाँ देखिए ये माइनस था तो इसको बड़े, माइनस था तो प्लस कर दिए, माइनस था तो प्लस कर दिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या कर दिए, दोनों में भाग दे दिए, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको लिखते हैं, देखिए इसको ट्रिक से बनाते हैं। इसका ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक है मेरे प्यारे दोस्त कि एक क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को आपस में क्या कर देंगे, गुना, यानी कि 3 गुने 10 बराबर क्या होगा 30। इस 30 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला और गुना करे पर आरी वाला। तो 30 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5, यानी कि लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुने 5। हमको क्या चाहिए 11 माइनस में, तो -6 और -5। तो देखिए इस चीज को हम घेर लेते हैं, इसको देखिए, इसको हमको चाहिए क्या 11, तो -5 और -6 कोई को आगे पीछे लिख सकते हैं। क्या कहते हैं कि प्रथम स्टेप क्या करेंगे, चिन्ह को बदल लेंगे, जो माइनस होगा उसको प्लस, जो प्लस होगा उसको माइनस। अगर दोनों माइनस है तो दोनों को प्लस कर लेंगे, या तो दोनों प्लस है तो दोनों को माइनस कर, दोनों माइनस है तो इसको क्या कर लेंगे प्लस, ये प्लस हो गया। उसके बाद क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 से भाग लगा देंगे। जब 3 से भाग लगाते तो 3 दूना 6, आई क्या होगा 5/3,2, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्त हम आपको इस वीडियो में क्या बताएं कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं तथा इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो अब हम आप लोग को क्या देंगे, होमवर्क देंगे, आप उसको कमेंट बॉक्स में उसको हल करके आंसर जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, देख लीजिए।